गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रॉफिट लॉस चल रहा था हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डीलर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 2.5%। ठीक है, तो डीलर आर्टिकल को 2.5% लॉस में बेच रहा है। मतलब अगर 100 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है तो 2.5% मतलब 2 रुपीज 50 पैसा, 2.5 रुपये का लॉस कर रहा है। 97 रुपीज 50 पैसे में बेचेगा। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है। ठीक है, फिर बोला है इफ ई सोल्ड इट फॉर रुपीज 100 मोर, 100 रुपीज ज्यादा में बेचता है तो उसे इतना प्रॉफिट हो रहा है 7.5%। मतलब अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज होता है तो 107 रुपीज 50 पैसा में बेच रहा है। 7 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट कमा रहा है 100 रुपये में। 7.5% का मीनिंग ये होता है, लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, आप पहले खुद से एक बार ट्राई करें क्वेश्चंस, वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस देखेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, हमारे पास क्योंकि प्रॉफिट या लॉस जो है उसका बेस कॉस्ट प्राइस ही होता है और यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, तो यहाँ पर बेटर ये रहेगा कि कॉस्ट प्राइस को कुछ एज्यूम करके चलें। लास्ट सेशन में हमने बेसिक्स वगैरह भी डिस्कस करे थे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के। ठीक है, आप उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं, उससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं। कॉस्ट प्राइस मान लिया, एज्यूम कर लेते हैं 100x। स्कूल टाइम में हम x एज्यूम करते थे, लेकिन हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, x, 2x, 3x, 10x, 5x, 20x, 100x, अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी। 100x यहाँ पर एज्यूम करने से फायदा ये होगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस अगर 100x है, क्योंकि पहले केस में, केस फर्स्ट में 2.5% का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, सेलिंग प्राइस 97.5x होगा। 2.5% का लॉस का मतलब सेलिंग प्राइस इज 2.5% लेस देन कॉस्ट प्राइस। और इफ ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 20 मोर, 100 रुपए ज्यादा में बेचता तो इतने का फायदा होता। तो वो सेकंड केस में कॉस्ट प्राइस को तो उतना ही रख रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 7.5% का फायदा हो जाता। तो इसका मतलब 107.5x होता सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो दूसरे केस में कॉस्ट प्राइस तो इतना ही है, बस सेलिंग प्राइस में चेंज बोल रहे हैं। ये जो 100 रुपीज मोर है, इसको हम साइड में रखेंगे। इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चंस कई बार डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं, तो आप खुद से सर्च करना, देखना प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। आप काफी जल्दी कर सकते हैं। तो 100 रुपीज को हमने साइड में रखा और सब कुछ एक्स की टर्म में, क्योंकि हमने ये एज्यूम करा था एक्स में, तो सब कुछ एक्स में कैलकुलेट करा। अब पुराने वाले सेलिंग प्राइस नए वाले सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 10x का, और ये जो डिफरेंस है ना वो 100 रुपीज के बराबर दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 10 हो गया। x 10 हो गया तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1000 रुपीज हो गया। ठीक है, तो पूछा गया है टू गेन 12.5% शुड सेल इट फॉर रुपीज, तो 1000 रुपीज वाली चीज में 12.5% का प्रॉफिट कमाना है। तो 12.5% का मतलब है 125 रुपीज का प्रॉफिट 1000 का, तो 1125 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है जिसमें दो अलग अलग केसेस के सेलिंग प्राइस गिवन है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दोनों केसेस में सेम रखा है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं कि जिसमें कॉस्ट प्राइस दूसरे केस में चेंज भी हो जाता है। आपको क्वेश्चन मिलेगा, आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन के लिए इतना पेन चलाने की जरूरत नहीं होती। बेसिक्स जिसके क्लियर होते हैं तो वो समझ में आ जाता है कि हम बिना पेन चलाए समझे कि 100x, अच्छा इतना लॉस है तो 97.5x में बेच रहे होंगे, और इतना प्रॉफिट है तो 107.5x में बेच रहे होंगे, तो यहाँ से यहाँ पर 10x, ये 10x के बराबर है, तो x इक्वल टू 10 दिख रहा है, तो ये 1000 हो गया। तो बिना पेन चलाए भी हो सकता है, या काफी कम पेन चला के भी हो सकता है, क्योंकि इतना लॉस, अगर ये 100x एज्यूम करने तो 90 इतना लॉस है 2.5%, तो सेलिंग प्राइस 97.5x ही होगा। इतना प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस तो वो है, तो 107.5x ही होगा। तो यहाँ से यहाँ पर 10x इक्वल टू 100 रुपीज है, तो x इक्वल टू 10, तो 1000 रुपीज पता चल रहा है इजीली। कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है, 12.5% 1000 का निकालना। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस भी करना है, तो बहुत सिंपल नंबर है, थोड़े डिफरेंट नंबर लेकर कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। A trader sells an article at 10% profit. Had he bought the article at 10% lesser price? ये जैसा लास्ट वाला क्वेश्चन था, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, थोड़ा सिमिलर टाइप का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में थोड़ा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर फिर से हमें 10% प्रॉफिट बोला हुआ, लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं बताया हुआ, तो यहाँ पर फिर से हम कॉस्ट प्राइस को 100x एज्यूम कर लेते हैं, केस फर्स्ट कॉस्ट प्राइस को। अब क्योंकि 10% प्रॉफिट बोला हुआ है पहले केस में, यहाँ कुछ सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, हैड ही बॉट द आर्टिकल एट 10% लेसर प्राइस,
ठीक है, ट्रेडर ने अगर आर्टिकल 10% कम रेट में खरीदा होता तो मतलब 90x में खरीदा होता। यहां दूसरे क्वेश्चन नंबर 1 में कॉस्ट प्राइस सेम था दोनों केसेस में, यहां पर दूसरे केस में कॉस्ट प्राइस 10% कम है तो और 20 रुपीज कम में बेचा होता है, यहां से यहाँ पर 20 रुपीज का डिफरेंस है दोनों में, इस 20 रुपीज को बाद में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और यहां पर प्रॉफिट बोला हुआ 16.66%, 16.66% को ये बेसिकली रिकरिंग डेसिमल है, 16/3% होता है। अब फ्रैक्शन में ये 1/6 होता है। हमने परसेंटेज के बेसिक्स जब करे थे उसमें डिस्कस करा था, पुराने वीडियोस आप रेफर कर सकते हैं। ये 16/3% हमारा फ्रैक्शन में 1/6 होता है, जैसे 50% फ्रैक्शन में हाफ होता है, सेम उसी तरीके से। तो अब देखो हमें ये दोनों पता है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज करना आप कर ही सकते हैं, क्योंकि पुराने जो हमारे सेशंस हैं उसमें हम कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं। इसको 10% निकालना काफ़ी इजी है, ये आपको थोड़ा सा लगेगा, जिसने प्रैक्टिस नहीं करी हुई है उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। चलो पहले इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 1/6 होता है फ्रैक्शन में, जैसा हमने बात करी, इसको 1/6 इंक्रीज करना, 1/6 इंक्रीज करने का मतलब है 50, इसका 1/6 कितना हुआ 15x, तो 105x। इसका 10% इंक्रीज करना बहुत इजी है, इसका 10% निकालेंगे तो 10x आएगा सीधा, तो 110x। मतलब जो इसमें करा वही इसमें करा है बेसिकली हमने, ठीक है। बस यहाँ पर नंबर थोड़ा सा टेढ़ा है तो इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जिनकी कैलकुलेशन वीक है, और ये तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि 10% इंक्रीज करना, 10% निकाला 10x आया और ऐड कर दिया, इसका 1/6 निकाला 15x आया और ऐड कर दिया। तो यहाँ से यहाँ पर डिफरेंस कितना दिख रहा है हमें 5x का, वो 5x किसके बराबर होगा 20 रुपीज के, तो x हो गया हमारा 4, x 4 हो गया तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा ये 400। तो हमें पूछा गया व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, तो 400 हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ऐसे जो कई बार एग्जाम्स में आए, डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 उसी टाइप का है। आप इन क्वेश्चंस को दोबारा से खुद से भी ट्राई कर सकते हैं और सिमिलर क्वेश्चंस बुक में भी सर्च कर सकते हैं जो स्टडी मटेरियल आपको इंस्टीट्यूट से मिला है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करिए, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। A vegetable vendor bought some apples and sold 1/3 of them at a gain of 20% and 1/3 at a loss of 20% and rest being spoiled thrown away। अब एक बात हमें समझ में आ रही है, vegetable vendor bought some apples, some मतलब ये नहीं बताया कि कितने, ठीक है, लेकिन जितने भी एप्पल वो लेकर आया 1/3 को सोल्ड, 1/3 जितने भी एप्पल लेकर आया उसका 1/3 करना है, फिर 1/3 करना है, 1/3 करना है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसमें कुछ एप्पल्स का नंबर एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, जिसका 1/3 इजीली निकाल पाए। तो स्टूडेंट्स खुद से आप ट्राई कर सकते हैं कि क्या 1/3 कितना होगा, पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए फिर उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए। कुछ स्टूडेंट्स जो नंबर ऑफ एप्पल्स एज्यूम कर रहे होंगे तो हो सकता है कि वो 90 एज्यूम कर ले, क्योंकि 100 तो एज्यूम कर नहीं सकते, उसका 1/3 पॉइंट में हो जाएगा। होल नंबर में एज्यूम करें तो बेटर रहेगा। तो कुछ लोग 90 एज्यूम कर रहे होंगे, कुछ लोग 300 एज्यूम कर रहे होंगे, कुछ लोग 30 एज्यूम कर रहे होंगे, कुछ लोग 12, जिसका भी 1/3 निकाल पाए, मतलब 3 का मल्टीपल बेसिकली कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल नंबर जो एज्यूम कर सकते हैं वो है 3। मान लिया 3 kg एप्पल थे, 1/3 हो गया 1 kg, 1/3 हो गया 1 kg और रिमेनिंग हो गया 1/3, मतलब हमने ये 3 kg एज्यूम करा। और कॉस्ट प्राइस क्योंकि यहाँ पर रुपीज में कुछ दिया हुआ है नहीं, सब कुछ परसेंटेज में है, तो कॉस्ट प्राइस हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, 100 रुपीज, 200, 300, 500, 50 रुपीज, 2 रुपीज, कुछ भी। तो 100 रुपीज मान लेते हैं, सबसे सिंपल रहेगा। 100 रुपीज पर kg, 100 रुपए किलो के हिसाब से 3 किलो लेकर आए तो कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर की कितनी होगी 300 रुपीज, ये शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब 1/3 को 20% प्रॉफिट में और 1/3 को 20% लॉस में, एंड रेस्ट बीइंग स्पॉइल्ड व थ्रोन अवे, बाकी फेंक दिए, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 100 रुपीज वाली चीज में 20% का प्रॉफिट है तो 120, और 100 रुपीज वाली चीज में 20% का लॉस है तो 80 रुपीज, और क्योंकि ये तो फेंक दिया है तो यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, तो ओवरऑल 200 रुपीज मिला, जबकि शॉपकीपर का एक्सपेंडिचर 300 था, रिसिप्ट रही 200 की, तो यहाँ पर लॉस हो गया 100 का। तो लॉस परसेंटेज हमारा कितना हो जाएगा, लॉस परसेंटेज 100 अपॉन, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बेस होता है, इनटू 100, 1/3, तो 33.33% या 33 भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 3rd।
ठीक है, एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड इसका क्या रहेगा, हम समझें कि एप्पल जितने भी लेकर आया 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1/3 1/3 1/3। ठीक है, अब 1/3 में 20% प्रॉफिट है और 1/3 में 20% लॉस है, तो सिंपल कॉमन सेंस आप अप्लाई कर सकते हो। 1/3 में जितना प्रॉफिट हो रहा होगा, दूसरे वाले 1/3 में उतना ही लॉस हो रहा होगा, तो जितना फायदा हुआ उतना ही नुकसान हो गया, हिसाब बराबर हो गया। बेसिकली कोई प्रॉफिट होना नहीं है, हिसाब बराबर हो गया, क्योंकि पहले में जितना कमाया दूसरे में उतना ही नुकसान करवा लिया, तो हिसाब बराबर हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस वैसे 0 होना चाहिए था, लेकिन नुकसान जो होगा वो 1/3 का होगा, क्योंकि रेस्ट बीइंग स्पॉइल्ड व थ्रोन अवे, रेस्ट क्या है 1/3। तो हम डायरेक्ट समझ सकते हैं, कॉमन सेंस है कि 1/3 का लॉस है, क्योंकि पहले में जितना फायदा हुआ दूसरे में उतना नुकसान, हिसाब बराबर। लेकिन जो खराब हुआ है ना वही लॉस है, बाकी में मॉनेटरी टर्म्स में तो 2 हिस्सों में उतना ही पैसा आया जितने में खरीदा था ओवरऑल, तो 1/3 का ही लॉस है, क्योंकि 1/3 स्पॉइल हो चुके हैं। तो 33 1/3%, तो बिना पेन चलाए भी किया जा सकता था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Profit earned by selling an article is 20% more than loss incurred by selling the article for ₹950। तो स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट जो सेशन हुआ था प्रॉफिट लॉस का उसमें करा था, जिसमें आपको शायद याद होगा कि हमने क्या करा था, कॉस्ट प्राइस गिवन था, कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं था और 2 सेलिंग प्राइस गिवन थे कि सेलिंग प्राइस 1 सेलिंग प्राइस 2। ठीक है, और ऐसा बोला था कि इसमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है और ऐसा कुछ था कि इसमें कुछ लॉस हो रहा है, और ये प्रॉफिट लॉस इक्वल बोला था। तो हमने ही बोला था कि ये गैप सेम है, प्रॉफिट लॉस इक्वल है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट। अगर प्रॉफिट इक्वल टू लॉस है तो कॉस्ट प्राइस मिड पॉइंट है, और हमने कैसे कैलकुलेट करा था, दोनों को ऐड करा, 2 से डिवाइड करके मिड पॉइंट निकाल लिया। तो एक क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करा था, तो ये थोड़ा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें यह है कि कॉस्ट प्राइस मिड पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस इक्वल नहीं है। हमें यहां पर जो भी प्रॉफिट बोला हुआ है और यहां पर जो भी लॉस है, हमें क्या बोला है, प्रॉफिट इज 20% मोर देन लॉस। इस 20% का बेस क्या है, लॉस। तो परसेंटेज का जो बेस है, अगर लॉस को ही एज्यूम कर लें, कोई बढ़िया सा नंबर जिसका 20% आसानी से निकाल पाए, तो 100x भी मान सकते हैं, 10x भी, 20 कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं कैसा करता हूँ, 10x मान लेता हूँ। लॉस अगर 10x होगा इतने में बेचने पर, तो प्रॉफिट क्या है, 20% मोर है, तो इसका 20% कितना होता है, 2x। 2x मोर मतलब प्रॉफिट होगा 12x। और हमें तो दोनों सेलिंग प्राइस पता है ना, एक का सेलिंग प्राइस है 1060, दूसरे केस में है सेलिंग प्राइस 950। मतलब 1060 में बेचने पर जितना प्रॉफिट हो रहा है वो 20% ज्यादा है 950 में बेचने पर लॉस के। तो हमने तो इस लॉस को एज्यूम करा है ना, इसको एज्यूम करा है, तो प्रॉफिट 12x हो गया। तो अब हम ये देख सकते हैं कि यहां से यहां पर गैप कितना हुआ, ये 12x का गैप है, ये 10x का गैप है, तो ओवरऑल यहां से यहां का गैप जो हुआ वो हुआ 22x। और वो गैप यहां से यहां पर दिख रहा है कितना हुआ, इन दोनों को माइनस करें तो इन दोनों को माइनस करके ये आ रहा है 110 रुपीज, इन दोनों को माइनस करके। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस है 110 रुपए ज्यादा है ना ये, तो वो 110 रुपए ये 22x के बराबर है, तो x इक्वल टू हो गया 5 और x 5 हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया 60 रुपीज, और ये कितना हो जाएगा 50 रुपीज। तो 60 रुपीज का प्रॉफिट है, 60 माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस मिलेगा, कॉस्ट प्राइस बेसिकली 1000 रुपीज है। ठीक है, तो हमें पूछा कि आर्टिकल भी सोल्ड टू अर्न 20% प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस क्योंकि 1000 रुपीज है, 20% प्रॉफिट कमाना है, तो सेलिंग प्राइस होगा 1200 रुपीज। तो काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, डिफरेंट एग्जाम में आया है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल है, प्रॉफिट और लॉस में रिलेशन गिवन है, अब प्रॉफिट बोला है लॉस से 20% ज्यादा है, तो मैंने इसको एज्यूम करा, उससे क्या फायदा हुआ, प्रॉफिट भी मिल गया। यहाँ से यहाँ का गैप पता लगा 22x, अब वो गैप हम इनको माइनस करके भी निकाल सकते हैं, दोनों को इक्वेट करा, तो काफी पेन चला के निकाला जा सकता है। ये तो मैंने पूरा आपको एक फ्लो चार्ट टाइप का बनाया ताकि मेरी बात आप तक पहुंच सके, वरना हम सिंपल समझ सकते हैं कि लॉस 10x है और प्रॉफिट फिर 12x होगा, दोनों का गैप 22x है। ठीक है, और 22x हम देख सकते हैं डिफरेंस, जिसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो वो डायरेक्ट ऐसा कर सकता है, x इक्वल टू 5, तो समझ में आ जाएगा कि 60 रुपीज का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज। तो काफी कम पेन चला के भी आंसर निकाला जा सकता है। हाँ,
क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रमौली बॉट एप्पल्स एट 6 फॉर अ रुपी, 1 रुपए के 6 खरीदे हैं। फॉर हाउ मेनी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%। देखिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटी फिक्स रखेंगे। ये 6 एप्पल्स खरीद रहा है ना, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। 6 एप्पल को कितने में खरीद रहा है, 1 रुपी का, है ना। अब उसे क्या चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए। तो उन्हीं 6 एप्पल्स को, 6 के 6 एप्पल पूरे का देख रहे हैं, पूरे का हिसाब लगाना ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। तो 1 रुपीज 20 पैसा, 20 पैसे का फायदा हुआ 1 रुपए 20 पैसे में, मतलब 6 एप्पल का सेलिंग प्राइस जो है 1 रुपए 20 पैसे है। तो 1 एप्पल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 20 पैसा। कैंसिल करें तो अब पूछा क्या है कि 1 रुपए में, फॉर अ रुपी 1 रुपए में कितने बेचने हैं। तो बेसिकली 0.20 रुपीज में 1 बिक रहा है, 1 एप्पल। तो 1 रुपए में कितने होंगे, 5। तो हमारा आंसर है यहां पर 5 एप्पल्स। तो देखो मैंने इतना पूरा समझा के आपको लिखा, लेकिन बहुत सिंपल है। 6 एप्पल 1 रुपी के हैं तो समझ में आना चाहिए कि 20% प्रॉफिट 1 रुपी में होना चाहिए। सीधे समझ में आ जाना चाहिए था बिना पेन चलाए कि 1 रुपए 20 पैसे में बेचना है इन 6 को, इन 6 को 1 रुपए 20 पैसे में, तो 20 पैसे का बिकेगा एक। तो 1 रुपए में 20 पैसे के हिसाब से 5 एप्पल, ठीक है, बिना पेन चलाए निकल सकता है इजीली। तो ये सारी चीजें ताकि मेरी बात आप तक पहुंच जाए, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस्ट ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्योंकि कई बार आया फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हम पेन नहीं चलाते, डायरेक्टली केवल सोच के हो सकता है। 12 आर्टिकल 10 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो ये क्योंकि इक्वल है, तो ये दोनों किसके इक्वल एज्यूम कर लेते हैं, 10 और 12 के एलसीएम। मान लो ये दोनों 60 रुपीज के इक्वल है, ऐसा सोचना है। 10 और 12 के एलसीएम 60 रुपीज, तो उससे क्या होगा, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, एक आर्टिकल का, सोचो खुद से, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 5 रुपए आएगा। अगर ये 60 रुपीज के बराबर है तो 5 रुपए आएगा, और ये भी फिर क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना, ये भी फिर 60 रुपीज के बराबर होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 6 रुपए आएगा। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 5 रुपए और उस हिसाब से एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 6 रुपए होगा, तो 1 रुपए का फायदा हो रहा है 5 के ऊपर, तो 1/5 इंटू 100, 20%। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए हो सकता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। वन मिनट। Question number 7. A dishonest dealer professes to sell his goods at cost price but uses a weight of 960 gram instead of 1 kg. Dishonest dealer वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, डिफरेंट एग्जाम में। एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, एरर अपॉन फॉल्स वैल्यू इंटू 100। एरर है हमारा 40 ग्राम का, क्योंकि डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट ऑफ 960 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो एरर कितने ग्राम का है, 40 ग्राम का, 1 kg के बदले 960 ग्राम यूज करा है। फॉल्स वैल्यू कितनी है, 960 ग्राम। फॉल्स वैल्यू है हमारे पास 960 ग्राम इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या, अगर हम कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा। तो ओवरऑल 4.16% आ गया हमारा, 4.16% आ गया, ठीक है। एक तरीका तो ये है, लेकिन बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड मैथ्स करने से प्रॉब्लम क्या होती है, ये क्योंकि फॉर्मूला एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही लग रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चन में लगेगा और कहीं अप्लाई नहीं होने वाला। तो फॉर्मूला बेस्ड मैथ्स करने से प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कुछ चेंजेस क्वेश्चन में कर दिए जाएं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को बदल दिया जाए, तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला फिर क्वेश्चन में अप्लाई होता नहीं है। तो हम कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा जोर देंगे, हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फॉर्मूला बेस्ड मैथ्स हम नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली एग्जाम में
जिसकी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस की ज़्यादा अच्छी होती है वही क्वेश्चंस को जल्दी कर पाता है। जो भी फॉर्मूला बेस्ड मैथ्स करता है उसे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है, उसकी स्पीड कभी बिल्ड नहीं हो पाती। और कोई भी कितने फॉर्मूले याद कर लेगा, शॉर्टकट फॉर्मूले 10, 20, 30, 40, और क्वेश्चंस तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के हैं। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस हों तो हम शॉर्टकट खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट समझते हैं, इस तरीके से ना करके कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब हमारे पास क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस तो गिवन है नहीं, 1000 ग्राम का 100 रुपीज। सेलिंग प्राइस भी एज्यूम कर लेते हैं 1000 ग्राम का, सॉरी सेलिंग प्राइस तो हमारा 100 रुपीज ही एज्यूम करना है हमें, ठीक है। क्योंकि डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, वो ये शो कर रहा है कि भाई 100 रुपए वाली चीज को मैं 100 में बेच रहा हूँ, लेकिन वेट क्योंकि वो डिसऑनेस्ट डीलर है 1 kg के बदले 960 ग्राम यूज कर रहा है। तो ये स्टोरी है। तो बेसिकली हमने इसको एज्यूम करा, फिर हमने देखा क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं था, हमने 100 रुपए मान लिया, सबसे सिंपल नंबर, रुपीज में कुछ भी दिया नहीं था। फिर डिसऑनेस्ट डीलर क्योंकि 100 वाली चीज को 100 में ही बेच रहा है, जो भी कस्टमर आ रहा है उसे शो कर रहा है देखो 100 में खरीद के लाया, मैं 100 में बेच रहा हूँ, लेकिन वेट 960 ग्राम यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 ग्राम का एरर हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने लास्ट क्लासेस में ये डिस्कस करा था, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट होती है, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो 1000 ग्राम का ही सीपीएसपी निकाल लें या 960 ग्राम का ही सीपीएसपी निकाल लें। तो 960 ग्राम का सीपीएसपी देखें तो 960 ग्राम का एसपी तो पता ही है 100 रुपीज, 960 ग्राम का सीपी इससे निकाल सकते हैं ना। 1000 ग्राम का 100 है तो 960 ग्राम का इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 96 रुपीज। तो बेसिकली 96 वाली चीज को शॉपकीपर 100 में बेच रहा है। शॉपकीपर जब वो तोल रहा है तो उसके दिमाग में क्या है कि मैं 96 वाली चीज को 100 में बेच रहा हूँ, 100 वाली चीज को 100 में नहीं बेच रहा हूँ। तो 4/96 इंटू 100 तो 1/24, 4.16%। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हमारा क्या है, 1000 ग्राम का तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, सेलिंग प्राइस 1000 ग्राम का, 960 ग्राम का इतना है यूनिटरी मेथड। तो रिमेनिंग 40 ग्राम का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 40 ग्राम का 100/96, 960 इंटू 40, तो कैलकुलेट करें 4.16, तो 4.16 तो 104.16 रुपीज, ठीक है। तो 4.16% प्रॉफिट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।